अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फ़िटनेस मेंटर। टोटल बॉडी फ़िटनेस के हवाले से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सिलसिले में ये वीडियो है जिसमें मैं मस्कुलर एंड्योरेंस के बारे में बात करूंगा। मस्कुलर एंड्योरेंस ये होती है कि आप कोई भी काम कितने लंबे अरसे के लिए आपकी बॉडी कर सकती है। यानी कि अगर आपने वेट उठाना है तो कितनी देर तक आप वेट को उठाए रख सकते हैं, और अगर आपने भागना है तो कितनी देर तक, कितना लंबा अरसा आप भाग सकते हैं। इसको हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस बोला जाता है। मस्कुलर एंड्योरेंस ये एक हमें आम ज़िंदगी में भी चाहिए, और अगर हम कोई हमारी स्पोर्ट्स की नोयत इस तरीके से है तो उसमें भी चाहिए। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, अगर मैराथन रनर हैं तो उनको लंबे अरसे के लिए भागना होता है, तो उसके लिए उनको मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए होती है। अगर हम नॉर्मल रूटीन में बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको कोई चीज़, कोई बच्चा कोई कुछ देर के लिए उठाना पड़ जाता है, आप उसे उठाई रखते हैं और उसके साथ आपको बाकी के काम भी करने हैं, या बच्चा समटाइम्स होता है सुलाना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी आपको मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए। अगर तो आपके मसल्स में इतनी ताकत है कि लंबे अरसे तक वो कोई काम परफॉर्म कर सकें तो फिर आप वो कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यह हमें इंजरी से बचाता है। इंजरी से इस तरीके से बचाता है, जब हम बहुत देर तक एक काम करते रहते हैं, अपने मसल को जो है वो स्ट्रेस देते हैं, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, तो चांसेस होते हैं कि इंजरी हो जाए। लेकिन अगर ये स्ट्रांग होगा, आपने अपने आप को मस्कुलर एंड्योरेंस को उस तरीके से ट्रेन किया होगा, अटेन किया होगा, तो फिर आपको इंजरी नहीं होगी। इसके अलावा जी हमारे ये ट्राइग्लिसराइड के जो लेवल्स हैं उनको भी कम करता है, हमारे जो ब्लड शुगर है उसको भी ये रेगुलेट करता है, और साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल रखता है। अब ये गेन किस तरीके से करनी है, आप जी ट्रेनिंग करके इसको गेन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है, तो चाहे आप रेपिटेशन 8 लगाएं या 10 लगाएं। एंड्योरेंस में ये होता है कि आपको रेपिटेशन ज़्यादा कर देना है। जस्ट सपोज़ आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जस्ट बाजू की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं जस्ट सपोज़, इसमें यह है कि आपने थोड़ा सा वेट कम कर देना है और इसके बढ़ाना है उसके रेपिटेशंस को। 20 आप रैप्स लगा लें या 24 लगा लें या 30 लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप भाग रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्पीड के साथ भागें और अपने एंड्योरेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप प्लैंक्स कर सकते हैं, प्लैंक पोजीशन में आप स्टैटिक होल्ड करके अपनी बॉडी की मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लोअर पोर्शन की अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाना है तो आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप वॉक लंजेस कर सकते हैं विदाउट वेट। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप समझते हैं कि आप उस हिसाब से ट्रेन हो गए हैं तो आप थोड़ा सा लोड भी दे सकते हैं, थोड़ा सा वेट डाल के भी, लेकिन रेपिटेशन आपने ज़्यादा करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस को हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।